अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, प्रूव दैट इफ P और Q इज इक्वल टू P और R एंड P एंड Q इज इक्वल टू P एंड R देन Q इज इक्वल टू R। अगर हमारे पास ऐसी दो कंडीशन है तो हमें ये प्रूफ करना है कि Q इज इक्वल टू R होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोगों को शुरुआत Q से करनी पड़ेगी। Q का कुछ वैल्यू रखेंगे और लास्ट में एट द एंड ऑफ डे अगर हमें R मिल जाता है तो वो हमारा इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? अब देखो Q इज इक्वल टू R, इट मीन्स कि हम लोगों को Q इज इक्वल टू से शुरुआत करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो हमारे पास जितने भी लॉज है, जितने भी प्रूफ्स है, वो हम लोग यूज करेंगे अगर हमें विदाउट ट्रूथ टेबल ऐसा कुछ प्रूव करना है तो। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास लॉ ऑफ ऑब्जर्प्शन था कि P इज इक्वल टू होता है P एंड P और Q। क्लियर? ऐसा हमारे पास लॉ ऑफ ऑब्जर्प्शन था। तो क्या सेम इज इट इज, ये P के लिए है तो ऐसा ही हम लोग Q के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो Q के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो जहां पे भी P है वो क्या हो जाएगा Q, और जहां पे भी Q है वो क्या हो जाएगा P। क्लियर? तो Q इज इक्वल टू Q एंड Q और P, ऐसा हो जाएगा। देखो सेम इज इट इज लॉ हम लोगों ने Q के लिए लिखा है। क्लियर? अब देखो गाइस, Q और P इसको हम लोग सीधा भी तो लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर? क्योंकि अगर आप Q और P फाइंड करते हो या फिर P और Q फाइंड करते हो, आंसर तो हमें सेम ही मिलने वाला है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि Q एंड Q और P है, उसकी जगह पे P और Q लिख देते हैं। क्लियर? ये हम लोगों ने इसीलिए लिखा था कि P और Q जैसा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर? तो वो वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब देखो P और Q की जगह पे हम लोग P और R रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू है। तो ये नेक्स्ट स्टेप कैसा हो जाएगा, Q एंड P और R हो जाएगा। क्लियर? अब देखो क्या हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q एंड जो है वो P के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और R के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो ये ऐसा हो जाने वाला है गाइस कि Q एंड P, Q एंड R, और बीच में यहाँ पे साइन और का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। क्लियर गाइस? अब देखो Q एंड P, उसको हम लोग P एंड Q भी लिख सकते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये ऐसा लिखते हैं कि P एंड Q, और ये इसको एज इट इज रहने देते Q एंड R। अब देखो P एंड Q की जगह पे क्या हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं, P एंड Q, इसकी जगह पे Q एंड P एंड R। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं P एंड R और Q एंड R। अब देखो गाइस, एंड R दोनों में सेम है तो क्या उसको कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, R एंड यहाँ पे बीच में क्या बचेगा तो कि P, और यहाँ पे क्या बचेगा, Q बचेगा। क्लियर? अब देखो गाइस, P और Q उसकी जगह पे, P और Q की जगह पे P और R रख सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये कैसा हो जाएगा, R एंड बीच में क्या है तो कि P और R। क्लियर? इसकी जगह पे हम लोगों ने ये वाला रूल अप्लाई किया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन था तो वो। अब देखो गाइस, यही सेम इज इट इज P और R का हम लोग प्लेस चेंज कर सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फर्स्ट P और R फाइंड करो या फिर R और P फाइंड करो, आंसर तो हमें सेम ही मिलने वाला है। क्लियर? अब देखो ये ऐसा कर सकते हैं कि R एंड R और P। ओके, अब देखो गाइस, यही लॉ को आप इसके साथ कंपेयर करो, जहां पे P P P है वहां पे हम लोगों को क्या मिल गया है, R एंड R। इट मीन्स कि ये वाला जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज एब्जॉर्प्शन के लॉ के जैसा है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू थे हमारे दोनों P, उसका हमें आंसर मिलता है, तो यहाँ पे उन दोनों की जगह पे क्या है, R, तो इसका आंसर R हो जाएगा। क्लियर? ये R के लिए लॉ ऑफ ऑब्जर्प्शन हो गया, जैसे ये P के लिए था, ये हम लोगों ने Q के लिए बनाया था, तो वैसा ही हम लोगों को कैसे मिल गया है, R के लिए मिल गया है। तो अगर इसका आंसर Q आ सकता है, इसका आंसर P आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, R आएगा। आप देखो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी, Q से। इट मीन्स कि ये सब क्या था, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू था। क्लियर? तो आप लास्ट में देख सकते हो कि हमें Q इज इक्वल टू R वैल्यू मिल चुका है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। देयर आर 2 एडबोर्ड्स इन फ्रंट ऑफ अ 2 रेस्टोरेंट। 2 रेस्टोरेंट के आगे हमारे पास 2 एडबोर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। वन सेज, एक एडबोर्ड में ऐसा लिखा है, चीप फूड इज नॉट हेल्दी फूड, यानी कि जो सस्ता फूड होता है वो हेल्दी नहीं होता है। अनदर सेज, दूसरे बोर्ड में ऐसा लिखा है कि हेल्दी फूड इज नॉट चीप, जो फूड हेल्दी होगा वो चीप नहीं होगा। क्लियर? दोनों चीजें राइट ही है कि जो चीप है वो हेल्दी नहीं होगा, जो हेल्दी है वो
चीप नहीं होगा। दोनों चीज़ें सेम ही बातें बोल रही है और दोनों चीज़ें राइट भी है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक्चुअली बोथ मीन द सेम, दोनों का मतलब भी तो सेम ही होता है। क्लियर, पहले क्या चीप बोला, क्या हेल्दी बोला, या फिर हेल्दी बोला या चीप बोला, मतलब तो दोनों का सेम ही है। थिंक यानी कि एक्चुअली बोथ द मीन द सेम थिंग्स, हाउ, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों का मतलब तो सेम ही है। चलो वर्डिंगली हम लोगों को पता चल गया कि ये सेम ही है, बट कैसे सेम है वो हम लोगों को पूरा ये मैथमेटिकल लॉजिकल यानी कि ट्रूथ टेबल से प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ेगा अगर ट्रूथ टेबल के थ्रू जाना है, वैलिड है कि इनवैलिड वो चेक करना है तो। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस जो है ना S1, हाइपोथेसिस S1 उसको हम लोग सपोज करते हैं कि हेल्दी फूड। क्लियर, और जो S2 है ना वो हम लोग सपोज करते हैं कि चीप फूड। हमारे पास 2 वैरायटी है, या तो आपका फूड हेल्दी हो सकता है या तो फिर आपका फूड चीप हो सकता है। क्लियर, तो हम लोग पॉजिटिव जो थिंग्स होगी ना उसको हाइपोथेसिस 1 में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये पहले लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, अब देखो हमारा फर्स्ट वन हाइपोथेसिस कैसा है कि हम लोगों ने बनाया कि हेल्दी फूड। सेकेंड वन हाइपोथेसिस हमने क्रिएट किया कि चीप फूड। क्लियर, अगर फूड हेल्दी है तो हम लोग उसको देते हैं P, अगर फूड चीप है तो हम लोग उसको देते हैं Q। उसका अपोजिट करो गाइस, अगर हेल्दी फूड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अगर हेल्दी फूड नहीं है तो वो हो जाएगा नेगेशन P, और अगर चीप फूड नहीं है यानी कि चीप फूड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा नेगेशन Q। यानी कि हेल्दी फूड P, नॉट हेल्दी नेगेशन P, चीप फूड Q, नॉट चीप नेगेशन Q। क्लियर, अब हम लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि नोटिफिकेशनली हम लोग फाइंड क्या करेंगे। ये तो वर्डिंगली हम लोगों ने फाइंड किया, टेबल में वैल्यू किसका रखे, क्या रखे। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट वन एड बोर्ड में लिखा था ना वो हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या फाइंड करना पड़ेगा। चीप फूड इज नॉट हेल्दी फूड, तो चीप फूड का मतलब क्या होता है गाइस, चीप फूड यानी कि Q, तो यहाँ पे हमें क्या करना है Q, और फिर आगे क्या है तो कि नॉट हेल्दी फूड। नॉट हेल्दी फूड का मतलब गाइस क्या है तो कि नेगेशन P, यानी कि नेगेशन P। क्लियर, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रखे गाइस, तो कि अगर हमारा फूड चीप है तो वो हेल्दी नहीं है, इसका मतलब यही होगा। और अगर इफ देन से अगर कोई सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो बीच में सेंटेंस हमारा क्या होगा, नोटिफिकेशन, तो कि इम्प्लाइज। क्लियर, यानी कि फर्स्ट वन हमें ऐसा फाइंड करें। तो सेकंड वन हाइपोथेसिस कैसा है तो कि हेल्दी फूड इज नॉट चीप, यानी कि आपका फूड हेल्दी है तो वो चीप नहीं है। तो हेल्दी का मतलब गाइस क्या है P, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं P, और बीच में सेम एज इट इज यहाँ पे भी इम्प्लाइज ही आएगा। क्लियर, और फिर क्या है नॉट चीप। नॉट चीप का मतलब गाइस क्या है तो कि नेगेशन Q, यानी कि हमें ऐसे दो नोटिफिकेशन वाले हाइपोथेसिस फाइंड करने हैं और ये दोनों अगर मैच हो जाते हैं तो इन दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग ट्रू टेबल बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट कंडीशन गाइस क्या होता है कि चेक करो कि नंबर ऑफ वैरायटी कितनी है हाइपोथेसिस में, तो कि हमारे पास P एंड Q ऐसे 2 स्टेटमेंट अवेलेबल है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी 4, तो कि TT हो सकता है, TF हो सकता है, FT हो सकता है और FF हो सकता है। क्लियर, ये हम लोगों ने दोनों पॉसिबिलिटी फाइंड कर ली। अब इन दोनों के इम्प्लाइज करने के लिए हमारे पास नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q भी तो चाहिए होगा। क्लियर, क्या करेंगे, सेम एज इट इज अपोजिट वैल्यू P एंड Q का, तो पहले P का रखते हैं, क्या हो जाएगा F T T, इसका अपोजिट। अब Q का अपोजिट रखते हैं F T। ओके, अब फर्स्ट हाइपोथेसिस फाइंड करते हैं कि Q इम्प्लाइज नेगेशन P। गाइज जब भी इम्प्लाइज फाइंड करता है हमारा रूल क्या होता है तो कि TF इज इक्वल टू F, पहले के लिए T दूसरे के लिए F, तो हमारा आंसर क्या आएगा F। तो Q में T फाइंड करो, यहाँ पे रहा, और फिर नेगेशन P में F फाइंड करो, तो कि यहाँ पे रहा। देखो ये फर्स्ट वाला ही मिल गया हमें F, फिर यहाँ पे T है तो उसके साथ तो T है तो वो तो चलेगा नहीं, तो ये हो गया हमारा F, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे T हो जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। अब हमें फाइंड करना है P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। क्लियर, तो उसके लिए वैल्यूएशन फाइंड करते हैं, तो सेम एज इट P हम लोग के लिए क्या वैल्यू चेक करेंगे तो कि T, और नेगेशन ऑफ Q के लिए क्या चेक करेंगे तो कि F। क्लियर, P में T फाइंड करो, यहाँ पे रहा, नेगेशन ऑफ Q में F, तो कि यस ये वाला हो जाएगा हमारा F
फिर देखो t, बट यहाँ पे तो t है तो वो नहीं चलेगा और बाकी तो यहाँ पे t है ही नहीं, तो ये हमारा f और बाकी सारे वैल्यू हमारे क्या हो जाएंगे गाइज, t हो जाएंगे। तो अब आप चेक कर सकते हो कि हमारा हाइपोथेसिस 1 एंड 2 उसका ट्रूथ टेबल का लाइन चेक करो, दोनों का वैल्यू कैसा हमें मिल रहा है, तो कि सेम वैल्यू मिल रहा है। इट मीन्स कि हमारे ये जो दो हाइपोथेसिस है उसका मीनिंग कैसा है, सेम है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस चैप्टर एंड इज एग्जाम्पल नंबर 17। इफ P implies Q is true, अगर हमारा ये implies true है, then determine the truth value of negation P और डबल implication हमें फाइंड करना है P और Q का। क्लियर? इट मीन्स कि अगर ये वैल्यू हमारा ट्रू है तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि ये दोनों मैच होना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फाइंड करो, जब भी ट्रूथ टेबल फाइंड करेंगे हम लोग क्या चेक करेंगे, तो कि नंबर ऑफ वैरायटी, कितने नंबर्स ऑफ वैरायटी के स्टेटमेंट है, तो कि P एंड Q। क्लियर? तो अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो सेक्शन है वो प्रूव कर लेते कि P इम्प्लाइज Q। अगर इम्प्लीकेशन फाइंड करते तो कंडीशन क्या होता है, TF इज इक्वल टू F। ओके, इसमें फाइंड करो TF वाला सिचुएशन, तो कि ये एक वाला है तो ये एक F हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। क्लियर? अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेशन P फाइंड करना पड़ेगा, P का डायरेक्टली अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, F T T। अब फाइंड करना पड़ेगा ये दोनों का इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, और फिर और करेंगे इन दोनों का। क्लियर? तो डबल इम्प्लीकेशन में गाइस क्या वैल्यू होता है, तो कि अगर आपका सेम वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा, T। तो देखो सेम कौन सा है, तो कि TT एंड FF, तो ये हो जाएगा हमारा TT और बीच के बाकी के सारे FF। अब हम फाइंड करते हैं इन दोनों का और के लिए कंडीशन क्या आएगा, तो कि FF इज इक्वल टू F। कोई सिचुएशन ऐसा है FF वाला, तो कि यस ये वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा F और बाकी सारे वैल्यू हमारे हो जाएंगे T। इट मीन्स कि ये हमारा कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप चेक करो गाइस कि कॉलम नंबर 3 यानी कि ये सिचुएशन एंड कॉलम नंबर 6 यानी कि ये वाला सिचुएशन क्या हमारा सेम मैच हो रहा है, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 6, तो कि यस हमारे सारे वैल्यूज ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग मैच हो रहे हैं। इट मीन्स कि अगर ये इम्प्लीकेशन ट्रू है तो ये वैल्यू भी हमारा कैसा है, ट्रू है। क्लियर?